इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से द्वादशः पाठ कह रक्षति कह रक्षिता। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ एक पद में लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए उत्तर यहाँ सामने दिए गए हैं। तो क है केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, किसके द्वारा पीड़ित होकर वैभव बाहर आ गया। तो उत्तर हो जाएगा प्रचंड उष्मणः, अत्यधिक गर्मी के द्वारा। ख है भवनित्यादिनाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए क्या काटे जाते हैं। उत्तर हो जाएगा वृक्षः। ग है मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बालक आपस में वार्तालाप करते हैं। उत्तर हो जाएगा अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर। घ है वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा अशिक्षितवत, अर्थात अशिक्षित की तरह। अंग है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में ना मिलने के कारण किसको सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो उत्तर हो जाएगा पर्यावरणस्य, पर्यावरण की हानि। च अद्य निदाघ तापतप्तस्य किम शुष्कताम याति, अत्यधिक गर्मी के कारण क्या सूख रहा है। उत्तर हो जाएगा तालु, तालु। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप एक पद में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तराणी लिखत। पूर्ण वाक्य में आपने अब उत्तर लिखने हैं। क है परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः अस्ति, परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु का प्रवाह भी रुक गया है। ख है अस्माभिः केशाम निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते, हम लोग किसके निर्माण के लिए वृक्ष काटते हैं। उत्तर हो जाएगा अस्माभिः बहुभूमि भवनानां भूमिगत मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां च निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते, हमारे द्वारा बहुत ऊंचे ऊंचे भवनों के निर्माण के लिए और भूमिगत मार्गों के निर्माण के लिए और ऊपर से गुजरने वाले पुलों के निर्माण के लिए वृक्ष काट रहे हैं। ग है विनय रोजलिनम आहूय किम वदति, विनय रोजलिन को आवाज लगाकर या पुकार कर क्या बोलता है। उत्तर होगा विनय वदति यत महोदय कृपाम कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम न कृत्यम, अस्मद् सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृशै एव संस्कारा देयः। विनय कहता है कि महोदया कृपा करके रास्ते में इस प्रकार का अशोभन कृत्य ना कीजिए, हम जैसे बालकों के द्वारा आप जैसी को संस्कार देने पड़ रहे हैं। घ है रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है। उत्तर हो जाएगा रोजलिन आगत्य बालहि साकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्ण्यम अन्यद अवकरम चापी संगृह्य अवकर कंडोले पात्यति, रोजलिन आकर के बालकों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को रास्ते से इकट्ठा करके दूसरे कूड़ेदान में डाल देती है। अंग है अंते जोसेफा पर्यावरण रक्षायै कह उपाय बोध्यति, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा उपाय सुझाता है। इसका उत्तर होगा अंते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै उपायः बोध्यति यत अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीयः। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय बताता है कि हम सबको पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयः, पर्यावरण के साथ पशुओं की रक्षा की जानी भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जिस पद के नीचे रेखा लगी है उसको आधार बना के अपने प्रश्न निर्माण कर लेना है। यहाँ आपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ध्यान रखना है और किम शब्द का प्रयोग करना है। तो क है जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति,
तो यहाँ पर लाइन लगी है जागरूकतया, यह स्त्रीलिंग शब्द है तो हो जाएगा किम शब्द का रूप कया, तृतीय व्यक्ति का एक वचन। बाकी आप वैसे का वैसा ही उतार लेना। ख है धेनु शाक फलानाम आवरणई सह प्लास्टिक स्यूतमपि खाद्य स्म। तो यहाँ पर शाक फलानाम आवरणई, यहाँ पे लाइन लगी है तो यह आपका आवरण जो अंतिम जो इसमें शब्द है उसमें तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है तो हो जाएगा कई। बाकी आप वैसा ही उतार लें। ग होगा वायु बेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत। तो यहाँ वायु बेगः, यहाँ पर आपको लाइन लगी है तो हो जाएगा पुल्लिंग में कह। घ है सर्वे अवकरः संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति। यहाँ अवकर कंडोले, यहाँ पर लाइन लगी है, यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्मिन या फिर कुत्र। इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे भर सकते हैं और आपका प्रश्न बन जाएगा। अंग है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्रायः प्राप्यन्ते। यहाँ वस्तुनि इसके नीचे लाइन लगी है तो यह नपुंसकलिंग का बहुवचन है तो हो जाएगा कानि। च है सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्ना भवति। नदी तीरम, यहाँ पे नदी तीरम के नीचे लाइन लगी है तो हो जाएगा कम। तो इस तरह से आप प्रश्न निर्माण कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है संधि विच्छेदम पूर्यत। आपने संधि विच्छेद पूरा करना है। क है ग्रीष्मर्तौ तो हो जाएगा ग्रीष्म जमा ऋतु, जो दिया भी आपको वो आप देख लें। ख है बहिरागत्य हो जाएगा बहि जमा आगत्य। कांचित काम जमा चित। तद्वनम तत् जमा वनम। कलमित्यादिनी कलम जमा इत्यादिनी। अतीव आनंदप्रदो अयम, इसका हो जाएगा अतीव जमा आनंदप्रदः जमा अयम। इस प्रकार से आप इन्हें पूरा करें। प्रश्न नंबर 5 है विशेषण पदई सह विशेष्य पदानि योज्यत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को आपने जोड़ना है। यहाँ 2 स्तंभ दिए गए हैं, आपकी सुविधा के लिए हमने सही सही आगे जोड़ दिया है। यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी पर लिख लें। तो पहला मिलेगा कांचित का शांतिम, स्वच्छानि गृहाणि, पीहिते अवकरकंडोले, स्वच्छता स्वस्थ्य करी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यथ अवकरम, महति क्षति। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर आप बना लें। प्रश्न नंबर 6 है शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, अशुद्ध कथना नाम समक्षम च न इति लिखित। जो कथन ठीक होगा उसके सामने आम लिखना है, जो गलत होगा उसके सामने न। प्रचंड उष्मणा पीड़ितः बालः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरम गता। अत्यधिक गर्मी से पीड़ित होने के कारण बालक शाम के समय एक एक करके घर के भीतर गए तो यह गलत है तो हो जाएगा न। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्ण्य दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में मित्र कूड़े के ढेरों को जहाँ कहीं बिखरा हुआ देख करके आपस में बातचीत करते हैं तो यह ठीक हो जाएगा आम। ग है अस्माभि पर्यावरण स्वच्छताम प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह बिल्कुल ठीक है, आम होगा। घ है वायु बिना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता तो यह भी ठीक है, आम हो जाएगा। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोध्यति बालकान। रोजलिन कूड़े को यहाँ वहाँ फेंकने से बालकों को रोकती है तो यह गलत है, न हो जाएगा। च है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। इसमें बोला गया है कि जिस प्रकार एक सूखे वृक्ष के द्वारा वन को जला दिया जाता है उसी प्रकार जो अच्छा पुत्र होता है वह कुल को नष्ट कर देता है तो यह गलत है तो हो जाएगा न। 6 है बालकः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति। बालक गाय को केले की फलियां खिलाते हैं तो यह ठीक है तो आम हो जाएगा। नदी जले निमज्जितः बालः प्रसन्नः भवन्ति। तो नदी जल में स्नान करके बालक प्रसन्न होते हैं तो हो जाएगा आम, यह ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है घटनाक्रमानुसारम लिखित। यहाँ पे आपको कुछ एक वाक्य दिए हैं, इनको आपने घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। यह वाक्य आप पाठ से देख करके लिख सकते हैं, पाठ की कहानी को समझ करके लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ मैंने क्रम पूर्वक इनको लिख लिया है, आप इन्हें यहाँ से देखकर इसी प्रकार से उतार लें। तो ये तो था हमारे आज की इस वीडियो का अभ्यास। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।